तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमें प्रभु ने सुंदर और गंभीर समय फिर से एक बार दिया है। हफ्ता के पहले दिन प्रभु की पवित्र मेज में से भाग लेने से पहला एक दो परमेश्वर के वचनों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का 31 पद को जिसको मिलता है पढ़ दीजिएगा। 1 Corinthians chapter 10 verse 31। इसीलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। यहाँ पर खाने और पीने का बात है, और ये खाने और पीने का बात जब हम लोग परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थी 10 अध्याय 11 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर प्रभु भोज का बात ज्यादा जोड़ दिया गया है। परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन हर एक विषय में हमसे बातें करता है इस वचन के द्वारा। और अभी जो है ये जो है खाने और पीने का बात जो आ रहा है यहाँ पर 1 कुरिन्थी 10 और 11 में हम जब देखते हैं ये 2 चैप्टर में विशेष प्रभु भोज का बात यहाँ पर जोड़ दिया गया है। कुरिन्थी के मंडी में कई लोग प्रभु भोज से भाग लेते थे, पर उनके जीवन से परमेश्वर का महिमा नहीं होता था, क्योंकि जिस प्रकार से खाना था पीना था इस प्रकार से वो लोग भाग नहीं देते थे। खाने का तरीका भी कितनों का मालूम नहीं था। कितनों का यहाँ पर हम जब देखते हैं कि संसार की भोज में से भी वो लोग भाग लेते थे, दुष्ट आत्माओं की भोज में से भी भाग लेते थे, Subscribe to my चर्च में channel आते थे, फिर and प्रभु से also भी press भाग this लेते bell थे। icon। इस प्रकार के जीवन था जिसके कारण उन लोग के जीवन में परमेश्वर का महिमा नहीं हो पा रहा था। इसीलिए प्रभु ने पवित्र आत्मा में होकर आपके दास पौल के द्वारा इस बातों को बता रहे हैं। तुम लोग खा रहे हो अच्छी बात है, पी रहे हो अच्छी बात है, पर परमेश्वर का महिमा होना चाहिए। याद कीजिए, तुम्हारे जीवन से, प्रभु के मेज से खाने वाले लोगों का जीवन से परमेश्वर का महिमा होना चाहिए बोलकर प्रभु की आवाज यहाँ पर आया। और तुम लोग जो कुछ करते हो, आज तो हम लोग खाते हैं पीते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं। हम संसार में है, शरीर में है, हमको काम करना पड़ता है, व्यापार बिजनेस नौकरी हर एक प्रकार के संसार में हमको करना पड़ता है। पर क्या हम जो कर रहे हैं प्रभु का महिमा हफ्ता भर के जीवन से कर रहे हैं? क्या हमारे जीवन से प्रभु का महिमा हो रहा है? इस प्रकार की बातों को हम यहाँ से समझ सकते हैं। अब पहली बात, अब यहाँ पर देखिए, अब कैसे बहुत सारे बात है, थोड़ी समय में हम ज्यादा नहीं देखेंगे, पर अब हमें खाने और पीने से कैसे प्रभु का महिमा होगा, है ना। जबकि हम 1 कुरिन्थी 5 अध्याय का 7 और 8 पद में स्पष्ट करता है। सबसे पहला हमें अपने आप को शुद्ध करना है, नया गूदे हुए आटा के समान अपने आप को बनाना है। कहने के मतलब कोई प्रकार की मिलावटी नहीं होना है, कोई प्रकार की खमीर नहीं होना है, पाप नहीं होना है हमारे जीवन में। इस बात को परमेश्वर का वचन कहता है। जल्दी पढ़ दीजिए। अब पुराने बात को निकालना है, पुराने खमीर, पुराने पाप, पुराने आदत, पुराने चाल चलन, पुराने खान पीन, पुराने रहन सहन, हर प्रकार की बात को मिटाने के लिए प्रभु कहता है, निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। यहाँ पर दूसरे को नहीं बोलता है, अपने आप को। मेरे जीवन हफ्ते भर के जीवन में कहाँ हम चूक गए, कहाँ हमारा जीवन कैसा है, कहाँ त्रुटि हुआ, अब हमको अपने आप को शुद्ध करने के लिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है। और
और नया गूदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखे मेरी हो, हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ है। अभी देखिए, अब इसीलिए हमारा सबसे बड़ा फसा आज मसीह प्रभु आप और हमारे लिए मेमने के रूप पर संसार में आया। आप और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ है ना, मेमने के रूप पर। इसी प्रकार से हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान हुआ। ये हमारे लिए एक आत्मिक की फसा है। जैसे ओल्ड टेस्टामेंट में भी फसा का पर्व मनाते थे, उसके भी बहुत सारे नियम था, विधि था। ये आत्मिक की जो फसा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, हमारे लिए बलिदान हुआ है। अब इसीलिए हमें भी अगर नया गुदे हुए आटे के समान हम खाने वाले पीने वाले है ना, अगर हो जाएंगे तो परमेश्वर का जरूर महिमा होगा इस खाने और पीने के द्वारा। अगर हमारे जीवन में अभी भी वो खमीर है, पुराने पाप है, पुराने अभिलाषा है, पुराने प्रकार की हमारी बुरी आदत है, हमारे स्वभाव है, चाल चलन है, बैरभाव है, ये सारे खमीर है। जब तक ये हमारे जीवन से निकल नहीं जाएगा तो जितना खाने से भी, जितना पीने से भी इनके द्वारा महिमा नहीं होगा, पर दंड आएगा। परमेश्वर का वचन। अब इसीलिए प्रभु के वचन में कहा, ओल्ड टेस्टामेंट एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 43 में भी वहां पर एक विधि बताया, खाने का पीने का एक तरीका, खाने का एक तरीका बताया, फसह के पर्व खाने का एक तरीका बताया। अब वो 43 में पढ़िए दया कर। हाँ, यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हाँ, कोई परदेसी उसमें से न खाए। देखा यहां पर क्यों मूसा और हारून को बोला है ना, क्योंकि वो लोग अगुआ है। उसको प्रभु ने कहा, अब तुम जाकर इजरायली को बोल, मंडली को बोल, इस खाने और पीने का तरीका क्या है। इसलिए मंडली आज जो कोई प्रभु के आवाज आता है, चेतावनी के वचन आता है प्रभु के दासों के द्वारा, अब हमको इसको समझना पड़ेगा और खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। सबसे पहला यहाँ पर क्या बोला है परमेश्वर का वचन, कोई परदेसी या मुसाफिर खाना न पाए, है ना। परदेसी और मुसाफिर कौन है? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पाया है। आज के जमाना में, आज के दिन में हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जो इज़राइल के आत्मिकी घराना में नहीं आए हैं, अब वो संसार में एक परदेसी समान है। परमेश्वर कहने के मतलब परमेश्वर का घराना के नहीं हुए हैं। यहाँ पर बोलता है, एंड द लॉर्ड सेड अनटू मोसेस एंड आरोन, दिस इज द ऑर्डिनेंस ऑफ द पासओवर, देयर शैल नो स्ट्रेंजर एट देयरऑफ, देयर शैल नो स्ट्रेंजर, कोई भी पराई परदेसी लोग इसमें से भाग नहीं ले सकते। इसीलिए प्रभु के मेज में भाग लेने के लिए सबसे पहला उद्धार का निश्चयता होना चाहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार बपतिस्मा लेना चाहिए, और परमेश्वर की मंडली में सिर पर हाथ रखकर बपतिस्मा के समय हम प्रार्थना करते हैं, मंडली में शामिल होना चाहिए, है ना। वही लोग इसमें से क्या कर सकते हैं? भाग ले सकते हैं। अब आप और हम मुसाफिर नहीं है, परदेसी नहीं है। क्यों? आप और हमने प्रभु यीशु मसीह को पाया है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। अब हमारे यहाँ में मान लीजिए कम से कम भी 10-12 भाषा के लोग हम हैं, अगर एक एक गिनती करें, पर हमारे बीच में कोई भिन्नता नहीं है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। वी आर ऑल वन इन क्राइस्ट, हम लोग सब ख्रिस्त में एक परिवार के लोग हो गए। यही मुसाफिर परदेसी नहीं हो तुम लोग बोलकर पौल ने इफिसी के मंडली में क्लियर किया, है ना। एफिशियन चैप्टर 2 वर्स 19 वहां पर पढ़ते हैं, अब हम लोग मुसाफिर नहीं है, इसलिए हम इसमें से भाग ले सकते हैं। हम परदेसी नहीं हैं, हम विदेशी नहीं हैं। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, एफिशियन चैप्टर 2 वर्स 19 को पढ़ दीजिए।
हाँ, इसीलिए तुम अब परदेसी और मुसाफिर नहीं है क्या, परंतु पवित्र लोगों के स्वंगी स्वदेशी। अब परमेश्वर के क्या हो गए, घराने के हो गए। हम लोग अब परमेश्वर की घराना के लिए, इसलिए एक मेज से, एक रोटी से, एक प्याला से हम पीने का मतलब क्या होता है, हम सब परमेश्वर का घराना के। अब पुराने हमारे कोई प्रकार की खमीर नहीं है, पुराने अपने अपने जाति भाषा परंपरा हमारे बीच में नहीं है, ऊंचे नीचे हमारे बीच में नहीं है, हमारे बीच में वो रीति रिवाज सब खत्म हो गया है। अब तब प्रमाणित है कि हम नए गुदे हुए आटा है, उसमें कोई खमीर नहीं है, कोई मिलावटी नहीं है। ऐसे लोग इसमें से भाग ले सकता है परमेश्वर का वचन के अनुसार। इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर के वचन में कहा कोई मुसाफिर लोग यहाँ पर से भाग नहीं ले सकते हैं ना। ओल्ड टेस्टामेंट में फसह के पर्व खाने के लिए भी मुसाफिर को, जो दास थे उनको इजाजत नहीं था, पर खरीदे हुए दास जो थे, जिसको खरीदा गया है, वही लोग खा सकते थे। अब इसीलिए आप और हम भी पापों के दास थे, पर यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए। हम लोग अपने नहीं है, हम प्रभु के हैं। अब हम लोग इसमें से खाने के लिए आजाद है। इसमें हम लोग को क्या है, इजाजत दिया गया है परमेश्वर का वचन। इसीलिए हमने इफिसी के किताब में पढ़ा, नाउ डियरफॉर ये आर नो मोर स्ट्रेंजर एंड फॉरेनर्स। देखा, अब तुम लोग क्या नहीं है, हम लोग कोई प्रकार की अब मुसाफिर नहीं है, हम सब लोग परमेश्वर की घराना के हो गए। हम एक परमेश्वर की घराना का, इसीलिए हम एक मेज से भाग लेते हैं ना, एक टेबल से भाग लेते हैं प्रभु का देह और लहू में से। इस प्रकार की बड़ा यहाँ पर परमेश्वर ने रखा है, बड़े उद्देश्य रखा है। ब्रदर भक्त सिंह को परमेश्वर ने के दास को परमेश्वर ने यह दर्शन दिया है। कोई संसार के दुनिया में बहुत सारे चर्चेस है, पर इस प्रकार के टेबल खाने का सिस्टम नहीं मिलता है। सब अपने अपने तरीका में खाते हैं, कोई किसी प्रकार से खाते हैं, कोई छोटे छोटे प्याला में खाते हैं, कोई महीना में एक बार खाते हैं, कोई साल में एक बार खाते हैं, 6 महीना में एक बार खाते हैं, कोई विशेष का प्रोग्राम में भाग लेते हैं। पर ये कंटिन्यू एवरी संडे, हफ्ता के पहले दिन आकर हम, ताकि अपने जीवन को परखते हुए, हम अपने आप को ठीक ठाक करते हुए और हम इसमें से भाग लेते रहें। इस प्रकार की बातों को परमेश्वर का वचन हमें कहता है। इसीलिए जब हम इस प्रकार से खाएंगे पिएंगे, परमेश्वर की महिमा आप और हमारे जीवन से, इस खाने और पीने से परमेश्वर का बातें इस प्रकार से कहता है यहाँ पर। इसीलिए कहा कोई परदेसी लोग, कोई पराये लोग इसमें से भाग नहीं ले पाए। अब हम लोग पराये थे, परदेसी थे संसार में। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लहू पर विश्वास करने के द्वारा हमारे पाप मिटा दिया, ढाप दिया, क्षमा किया। हम एक स्वर्गीय परिवार प्रभु ने हमको बनाया है। इसलिए हमको ये बड़े बोझ है, ये बहुत बड़ा बोझ है प्रभु के लोगों के लिए। इसका महत्व बहुत है। जो लोग समझते हैं इससे कभी अलग नहीं होंगे, चाहे जैसे समस्या और परिस्थितियों के बीच में से भी, है ना, प्रभु के बोझ के लिए यहाँ पर आएंगे और इसमें से भाग लेंगे। प्रभु बोलता है जो खाता है जो पीता है वो मुझ में बने रहता है और मैं उसमें, इतना घनिष्ठता का हमारा क्या होता है, रिश्ता बनता रहता है। रिश्ता अलग नहीं करना चाहता है प्रभु से जुड़े रहना चाहता है। इस प्रकार की बात कहता है परमेश्वर का वचन, जो खाता है और पीता है। जॉन चैप्टर 6 वर्स, आइए पढ़ दीजिए जॉन चैप्टर 6 में। यहाँ पर बहुत सारे बात, एक दो पद को मैं पढ़ूंगा और मैं खत्म करूंगा। यहाँ पर आइए, गोस्पेल जॉन चैप्टर 6 को अब हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक ही बात है, जो खाता है और पीता है। और 56 को पढ़िए तो, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो व्यक्ति स्थिर बना रहता है और मैं उसमें।
आज प्रभु में स्थिर बनने के लिए प्रभु के मेज से भटक नहीं जाना है। हम लोग सुनते हैं अभी तो बहुत सारे जगह में सुविधा हो गया है, मैं बार बार बोलता हूँ, है ना। कई कई जगह में, नेपाल में, देहात एरिया में दिन भर 2 दिन तक पैदल यात्रा करना पड़ता है, फिर भी संडे जाते हैं। किस लिए? प्रभु का मेज से भाग लेने के लिए। कभी कभी परिवार के लोग 4 परिवार है, एक हफ्ता एक गया, दूसरा हफ्ता 2, क्योंकि सब लोग जाने नहीं सकते, इतना परिस्थितियां हैं, घर छोड़ नहीं सकते हैं, फिर भी जाते हैं आराधना के लिए, मेज के लिए, जिसके जीवन में प्रभु ने काम किया। इससे वंचित नहीं होना चाहते हैं। देखिए, आप और हमको तो कितना सुविधा है, 7 किलो, 8 किलो, 9 किलो, 10 किलोमीटर के अंदर से हम लोग आते हैं। हाँ, हमारा ब्रदर आता है थोड़ा दूर से, हमारा राव ब्रदर, है ना। कितने तो हमारा घर इधर है, हमारे बीच में प्रभु के घर है, फिर भी हम इससे लेने के लिए कितना हम लापरवाही करते हैं। बड़ी दुख की बात है। प्रभु चाहता है जो मेरा मांस और लहू पीता है, खाता है, पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। इसलिए हम हर परिस्थितियों में हम परमेश्वर के पक्ष में जीने के लिए, स्थिर बनने के लिए, परमेश्वर के उस आज जो किए हुए प्रेम को स्मरण करते हुए उसमें बनाए रखने के लिए हमको इसमें से क्या करना पड़ता है? भाग लेना ही पड़ता है। बर्निंग बुश का लॉर्ड्स टेबल ओपनिंग कितना साल होने के लिए जा रहा है कंप्लीट? बोलिए ना। कितने लोग 25 साल से यहाँ पर आए? हाथ खड़ा कीजिए तो दया करके। कितने लोग शुरू का लॉर्ड्स टेबल से यहाँ पर आए? हाथ खड़ा किए। ये शर्म का बात है ना? कितना आपको बहुत एक आदर मिला शुरू से। काले भैया भी था, भूल गया। आपका बपतिस्मा के दिन से शुरू हुआ है। हाँ, ये इतने लोग 25 साल से यहाँ पर है, हम लोग शुरू से मौका मिला है ना। फिर भी और कितने लोग तो ऑलरेडी ओपनिंग हो चुका था, आप लोग को मौका मिला है ना। कितने लोग 2-4 साल आगे से मौका मिला। पर अब मैं हाथ खड़ा करने के लिए नहीं दूंगा, फिर कितने का बेइज्जती होगा। कितने हाथ मत खड़ा कीजिए, मैं इतने बोल रहा हूँ, एक अपने अपने मन का सवाल ना। कितने लोग यहाँ पर है 25 साल से एक दिन भी लॉर्ड्स टेबल को मत से दूर नहीं हुआ? ये भी बहुत चुनौती का बात है। हाँ, 25 साल से एक दिन भी अलग नहीं हुआ। हो सकता है मराऊ के लिए, बीमार के लिए कोई मेडिकल में बैठा, वो दूसरा बात है, पर अपने बिना लापरवाही का, अपने लापरवाही के कारण दूर नहीं हुआ, ये भी बात है। और कितने लोग हैं जो प्रभु को जब से आपने पाया, बपतिस्मा लिया, एक दिन भी आपने लापरवाही से दूर नहीं हुआ। हाँ, हाथ भी खड़ा कर दिया दीदी ने, थैंक यू। ऐसी पर बहुत लोग ने हाथ खड़ा किया, थैंक यू। ये प्रभु चाहता है। इसीलिए प्रभु का वचन में क्या बोलता है? कंटिन्यू, माने बिना रुके हुए ये सेवा है, बिना रुके हुए हमको लेना है। प्रभु ने यही कहा। इसीलिए पहला शताब्दी का मंडली जो था, इसमें बहुत लगातार थे, इसलिए इतना रिवाइवल आया, इतना सामर्थ आया, इतना प्रभु के काम बढ़ता 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 गया, है ना। इसीलिए आज अगर ये आदत हमने नहीं किया है, मैं किसी को बेइज्जती करने के लिए, किसी ने आप लोग ऐसा है बोलकर मैं आप लोग को कंडेम करने के लिए ये बात नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रभु का वचन के द्वारा प्रभु चाहता है आप और हमको ये कंटिन्यू इसमें से भाग लेने के लिए, कंटिन्यू भाग लेने के लिए, क्योंकि पहला का शताब्दी का मंडली ऐसे थे। अब हम लोग भाग लेते 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 साल बीतते बीतते 25 साल, ठीक इस बार का जो जुबली सेवा शुरू हो जा रहा है 25 वर्ष के धन्यवाद के सेवा, अब वो 27 तारीख को ही 25 साल कंप्लीट है इस मंडी का इतिहास, जो लॉर्ड्स टेबल का। सो प्रभु ने दया किया, कृपा किया। हो सकता है हमने कितने लोग कितनी बार नहीं लिया, कमजोर हुआ, दुर्बल हुआ, गिर गया, फिर भी प्रभु ने तो नहीं छोड़ा ना, प्रभु ने संभाला ना हम लोग को,
प्रभु ने संभाला, इसलिए हमको ये 25 बार का अब धन्यवाद की सेवा हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। अब आगे को प्रभु चाहता है हम लोग कंटिन्यू लें, है ना, कंटिन्यू इसमें बना रहे, परमेश्वर ये चाहता है। इसीलिए पहला शताब्दी का जो चर्चेस है, मंडली है, उन लोग पहले कंटिन्यू बना रहा था। हाँ, अब ये पढ़िए दया करके प्रेरित के किताब 42 अध्याय का 2 अध्याय का 42 पद। वो ही प्रेरित से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लोलीन रहे। मतलब इन इंग्लिश एनीबडी? They continue steadfastly in the apostle doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. They will continue. आज वही लोग लगातार थे। अब इसीलिए प्रभु चाहता है, वो जमाना का मंडली नहीं, आज के मंडली भी प्रभु, आप और हमारे जीवन में भी प्रभु इस प्रकार से हम कंटिन्यू आदत करें, प्रैक्टिस करें। कई बार हम चूक जाते हैं, वो दूसरी बात है। अरे मैंने तो कंटिन्यू नहीं किया, बहुत बार चूक गया, उसके मतलब मैं इस लायक का नहीं हूँ, ये बात नहीं है। हमको आदत करना है, फिर तैयार करना है। हम इसी प्रकार से प्रभु मुझे कंटिन्यू बनने के लिए आप सहायता करें, मैं ताकि मैं स्थिर बन सकूं। प्रभु का कि जो मेरे मांस देह और लहू में से खाता पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें, और प्रभु आप और हम में स्थिर बना रहना चाहता है। इसी प्रकार से आप और हमको भी परमेश्वर चाहता है कि हम अब हमारे बीच में इस प्रकार के भेदभाव कोई प्रकार की न हो। इसीलिए हम एक होकर, हम एक स्वर्गीय परिवार होकर, प्रभु जब तक इस मंडली को रखेंगे, प्रभु का रैप्चर नहीं होगा, तब तक मंडली को परमेश्वर इस लंगर में, चारों लंगर में हम भाग लेते हुए प्रभु के आगमन तक हमको क्या होना है? तैयार होना है। प्रभु यही चाहता है। इस प्रकार से जब हम खाएंगे पिएंगे, आप और हमारा जीवन से परमेश्वर का क्या होगा? महिमा होगा। परमेश्वर छोटे विचार पर हमें आशीष दें। हम अपने आप को परखते हुए हम योग्य प्रकार से इसमें से खाए पिए, है ना। प्रभु सहायता करे।